किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा देने और दयालु योजना के तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि भाजपा सरकार हमेशा किसानों और गरीब परिवारों को सशक्त करने के लिए कार्य करती है और इसी कड़ी में आज किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा सीधे उनके खातों में पहुँचाया गया है। तो वहीं जिन परिवारों में कुछ अनहोनी होने से आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हुई है, उन्हें दयालु योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया गया, तो साथ ही किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि किरण चौधरी के आने से पार्टी को मजबूती मिली है। वहीं पत्रकारों के द्वारा सरकार के अल्पमत में होने और कांग्रेस के द्वारा गवर्नर हाउस पहुंचने के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा कहा गया कि भाजपा मजबूत स्थिति में है और सरकार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि हर सेशन के दौरान कांग्रेस के नेता सरकार के अल्पमत में होने का राग अलापते हैं, जबकि कांग्रेस स्वयं अल्पमत में है। क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों का फसल का खराबा हुआ था, आज एक बड़ी अमाउंट उनके खाते के अंदर उस मुआवजे की पहुंचाई है। और दूसरी जो दयालु योजना है, किसी परिवार के ऊपर जो अगर दुखों का पहाड़ टूटा है, परिवार में कोई घटनाक्रम हो गया है, ऐसे परिवारों को संबल देने के लिए उनके खाते में भी आज लगभग हजारों की संख्या में तो हरियाणा प्रदेश के इस योजना के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके खाते में करोड़ों रुपया पहुंचाने का काम आज यहाँ से बटन दबा करके किया है। क्योंकि ये योजनाएं गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने के लिए, जो हमारे किसान हैं, उन किसानों को अगर प्राकृतिक आपदा के कारण दिक्कत आ जाती है तो सरकार एक संबल बनकर के उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और मजबूती से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम इस मुआवजे के माध्यम से वो किसानों को किया जाता है, ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी ना हो। कांग्रेस कहती है सरकार अल्पमत में है। कल गवर्नर हाउस भी गए थे, जो है कांग्रेस के जो विधायक थे, सर क्या कहेंगे? अब कोर्ट जाने की बात कही गई है। कांग्रेस अल्पमत में है। कांग्रेस वो जो गए थे, कम से कम उन्होंने विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी। उसमें तो कोई दो राय नहीं। जिसके पास अगर बहुमत है तो ये इस प्रकार की भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई हो कि सरकार अल्पमत में है। लगातार ये लोग अल्पमत का राग लापते रहते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के लोग बैठे थे 12 तारीख को, जब हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने जो विश्वास मत हासिल किया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठा था, कांग्रेस के और नेता भी बैठे थे। उनके समक्ष फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। परंतु आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्पमत में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, उसको इस बात को समझना चाहिए। हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के विकास को, गरीब के हित को, किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश को विकास की और ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए बहुत मजबूती, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जिसने कांग्रेस को तो मजबूत किया है, परंतु जिसने हरियाणा प्रदेश को भी मजबूत करने का काम किया है। आज वो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। भारतीय जनता पार्टी में हमने किरण चौधरी जी का, श्रुति चौधरी जी का धन्यवाद स्वागत किया है और उनसे बड़ी मजबूती पार्टी को मिलेगी। और आने वाले समय के अंदर मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर बड़े मैंडेट से सरकार। भाजपा ज्वाइन करने के बाद किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह एक ही मंच पर साथ बैठे दिखाई दिए। तो वहीं किरण चौधरी के द्वारा अपने संबोधन के दौरान भाजपा की नीतियों और योजनाओं की तारीफ भी की गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ज्वाइन करके उन्हें अच्छा लग रहा है और अब वह भाजपा को आगे ले जाने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा हरियाणा में सरकार बनाएगी
वहीं भिवानी की जनता की समस्याओं को दूर करवाने और जिले में विकास कार्य करवाने के सवाल पर किरण चौधरी के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा पहले भी भिवानी में कार्य करवाए गए हैं और आने वाले समय में भी कार्य करवाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, एक परिवार में सम्मिलित होकर सारे लोग मिल रहे हैं, नए लोग हैं और आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ मैंने और श्रुति ने काम करना है ताकि भाजपा जो है का परचम हम सबसे ऊंचा लहरा पाए और हरियाणा के अंदर जो है सरकार जो है तीसरी बार बने। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार जो एक इतिहास है अपने आप में, उन्होंने केंद्र के अंदर सरकार बनाई है, उसी तरह से हरियाणा में बने और ताकि हम लोगों का काम करें और विकसित प्रदेश और विकसित जो है देश हमारा आगे बढ़े। भिवानी की जनता के लिए पर क्या काम रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जो भिवानी की जनता के लिए करें? देखो, भिवानी की जनता के लिए बहुत काम करा है श्रुति ने, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, और मैंने भी बहुत करा है। आप सब जानते हैं, आपका सारा सीवर पानी सारा ये काम जो है श्रुति का है। टैंक, आपके टैंक्स बनवाए श्रुति ने, मेडिकल कॉलेज जो आपका बन रहा है श्रुति का बनाया हुआ है, बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी जो है वो श्रुति की बनाई हुई है। तो भैया हम तो काम करने वाले लोग हैं और जनता के काम के लिए यहाँ पर आए हैं और मुझे ये लगा कि अब भाजपा में आकर जो है सही तरीके से ये काम आगे चल सकता है, इसलिए जो है ये परिवार को जो है मैंने अपनाया। अब उनके बोलने से क्या होता है, फ्लोर टेस्ट करवाएं, जब पता चल जाएगा हुड्डा जी को